दोस्तों, कहानी शुरू होती है उस समय जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। डेमेंस नाम का एक जवान लड़का भी फौज में भर्ती हुआ। जैसे बाकी सभी देश के लिए सेवा करने के लिए गए थे, लेकिन ट्रेनिंग कैंप में पहुंचते ही उसे महसूस हुआ कि यह इतना आसान नहीं होने वाला है। जैसे ही वहाँ कैंप में सारे जवान दाखिल हुए, उनका ड्रिल सार्जन हवाल धमाकेदार अंदाज में आया। उसकी आवाज़ इतनी जोरदार थी कि पास खड़े किसी का भी कान फाट जाए। पीट नाम का एक फौजी, जो पहले चाकू से खेल रहा था, सार्जेंट की एंट्री से इतना चौंका कि उसका चाकू पैर पे लग गया। एक फौजी तो कपड़ा पहनने तक से रह गया। सार्जेंट हवाल बिल्कुल फिल्मों जैसा था, गुस्सैल, जोर से चिल्लाने वाला और दूसरों की हर हरकत पर नज़र रखने वाला। डेसमन को उसका यह तरीका मज़ेदार लगा, लेकिन जिसने ट्रेनिंग में समय पर कपड़े नहीं पहने थे, उन्हें पहले ट्रेनिंग बिना कपड़ों के करनी पड़ी। जब ट्रेनिंग शुरू हुई तो सभी को रस्सी बांधना, दौड़ना और कपड़ों पर चढ़ना सिखाया गया। डेसमन के लिए भागे दौड़ी और चीज़ों पर चढ़ना समान था, लेकिन उसकी चुनौती तब आई जब हथियार चलाना की बात हुई। डेसमन ने अपने सिद्धांतों के चलते बंदूक उठाने से मना कर दिया। यह सुनते ही सार्जेंट हवाल उसे कैप्टन ग्लोवर के पास ले गया। डेसमन ने बताया कि उसे पहले कहा गया था कि उसे हथियार नहीं उठाना पड़ेगा, और वो बोलता है शनिवार को भी हम काम नहीं कर सकता। कैप्टन ने उसकी बात पर हंसी छूटी और समझ गया कि लड़ाई में इसे शामिल करना सही नहीं होगा। इसके बाद डेसमन को मानसिक जांच के लिए भेजा गया। डॉक्टर ने भी देखा कि वह पूरी तरह तंदुरुस्त है, बस भगवान पर भरोसा रखने वाला एक संत इंसान है। लेकिन अब कैप्टन ग्लोवर्स और हवाल ने मिलकर उसकी ट्रेनिंग और कड़ी कर दी। डेसमन को सबसे थकाने वाला काम दिया जाने लगा, यहाँ तक कि टॉयलेट साफ करने की काम बन गया। सैनिक की छुट्टी रद्द कर दी गई और रात में कुछ सैनिक ने उसे मारा भी। और स्मिथ यह सब देखकर सोच में पड़ गया कि आखिर डेसमन क्यों लड़ाई में जाना चाहता है, जबकि उसे कोई सम्मान नहीं मिल रहा है। अगली सुबह हवाल ने देखा कि डेसमन पूरी तरह घायल है, लेकिन उसने फिर भी मना कर दिया कि वह यहाँ से चला जाए। उसका कहना था कि वह देश की सेवा के लिए जाएगा, तो कुछ भी हो। फैसले और संघर्षों के बीच डेसमन की मंगेतर डोरथी उसके लिए चिंतित थी। डेसमन ने उसे बताया कि वह केवल दूसरों की जान बचाने के लिए फौज में जाए, वह खुद लड़ाई नहीं करेगा। इसके बावजूद उसने डोरथी से शादी करने का फैसला लिया। अब कहानी पीछे लौटकर डेसमन के बचपन की ओर जाती है। वह कभी गुस्सैल लड़का था, लेकिन एक हादसे के बाद, जिसमें उसने अपने भाई को गलती से घायल कर दिया, उसने ठान ली कि अब वह कभी किसी की जान नहीं लेगा। उसने माता-पिता, धार्मिक और अनुशासित, लेकिन पिता की पुरानी लड़ाइयों की यादें और माँ की सिखाई बातें उसे हमेशा प्रभावित करती रहीं। बड़ा होकर डेसमन ने लोगों की मदद करने का रास्ता चुना। एक दिन उसने देखा कि किसी आदमी का एक्सीडेंट हो गया। बिना हिचकिचाए वह बाहर भागा और अपनी बेल्ट से चोट लगे आदमी का खून रोका, उसे हॉस्पिटल पहुंचाया। वह डॉक्टर और नर्स की मदद
देखकर डेसमंड ने डॉक्टर बनने की इच्छा जाग गई। इसी दौरान उसे डोरथी नाम की नर्स से प्यार हो गया।